आज हम देखेंगे कि HDMR पे हम लोग डुको पेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें HDMR की जिस पे भी हम कर रहे हैं, चाहे छोटा पीस हो चाहे बड़ा पीस हो, उसके ऊपर हमें अच्छे से सैंडिंग करनी है। ये जो मशीन मैंने ले रखी है ये है 5 इंच वाली। इस पर मैंने डिस्क लगाया है 220 नंबर का। आप 180 नंबर या 150 नंबर का भी लगा सकते हैं। मैंने 220 का इसलिए लगाया है क्योंकि मेरा HDMR अच्छी क्वालिटी का है और बहुत स्मूथ है। तो मैं इस पे 220 से अच्छे से सैंडिंग कर दूंगा। सैंडिंग में कोई कमी नहीं रखूँगा, उसको तो मुझे अच्छे से करना है। लेकिन 220 का मैंने लगाया। आप चाहें तो 150 नंबर 180 नंबर का भी डिस्क लगा सकते हैं। तो 220 का मैंने इसमें लगा रखा है 3M का, और मैं इसे सैंडिंग कर रहा हूँ अच्छे से। इसका टॉप सैंडिंग करने के बाद मैं साइडें, इसकी जो साइडें हैं कॉर्नर्स है वो भी करूँगा। कॉर्नर्स इसलिए हमें करना होता है ताकि जो मटेरियल है वो इसके ऊपर रुके। अगर मटेरियल इसके ऊपर नहीं रुकेगा तो फिर वो दिक्कत करेगा, सैंडिंग में साइडें कट जाएंगी। इसलिए मैं इसको अच्छे से सैंडिंग कर रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही इसकी सैंडिंग करनी है। सैंडिंग के बाद आपको सैंडिंग के बाद देखिए मैं इस पे लगाने लगा हूँ कच्चा सीलर। मैं इसके ऊपर इपॉक्सी नहीं लगाऊंगा, मैं इसके ऊपर कच्चा सीलर लगाऊंगा। जैसे कि सब लोग, ये देखिए वेम्बले का है ये कच्चा सीलर। जैसे कि अधिकतर लोग आपने देखा होगा लगाते हैं ये। जब आप इसकी पैकिंग खोलें तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसको अच्छे से हिला लें, क्योंकि इसका ऑयल और इसका रेजिन मटेरियल जो भी है वो अलग अलग हो जाता है, ऑयल अलग हो जाता है, तो उसको मिक्स करना पड़ता है पहले अच्छे से। आप किसी भी किसी भी लकड़ी की एक डंडी ले लें या पेचकस ले लें या कुछ भी ले लें, उससे अच्छी तरह से इसको सैंड कर दें इस तरह से जैसे मैंने किया है। और जिस लकड़ी से किया है उसको आप साफ़ कर लें। डुको पेंट करना बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है किसके बाद क्या होना है। फिर एक जैसे मैंने एक बोतल मैंने काट ली थी, साफ़ सी बोतल थी, उसको बीच में से काट दिया था उसमें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही माल बनाना है इस मटेरियल के लिए। ये पूरी साइड का भी मैं आपको दिखाऊंगा पेंट के मैंने किस तरह से इसके ऊपर डुको किया था। पूरा एक कमरा किया था और पूरी साइड की थी, बल्कि मैं जल्दी से वीडियो डालूंगा उस पूरी साइड की कि पूरी साइड आप कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इसके अंदर डाल लीजिए वेम्बले का सिलर, और जितना सिलर डाला है उतना ही आप इसके अंदर थिनर डाल लीजिए और उसको फिर से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें थिनर डालूंगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप पेंटर हैं और आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ इस चैनल पे। मैं उसमें दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से आप पूरी साइड को करते हैं पेंट। उससे आपको पेंट पूरी साइड को संभालना आ जाएगा। मैंने उसमें थिनर डाल लिया सिलर में और सिलर को अच्छी तरह से हिला लिया, मिला लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, गद्दे से इसके ऊपर सिलर लगा दूंगा साइडों में और टॉप पे सारे में। सिलर से होगा ये कि सिलर की भराई इससे अच्छे से हो जाएगी। मैं गद्दी से लगा रहा हूँ, आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रश से थोड़े से निशान आते हैं। ब्रश से लगाएंगे तो फिर सैंडिंग आपको बहुत प्रॉपर अच्छे से करनी पड़ेगी। गद्दी से क्या होता है कि जितना माल इसने लेना होता है बेस ने उतना माल मटेरियल वो ले लेती है, और बाकी मटेरियल हम गद्दी से साफ़ कर देते हैं, मतलब सूख जाता है, जब सोख लेते हैं, मतलब कि गद्दी जब चलाते हैं तो एक्स्ट्रा माल गद्दी अपने साथ लेके निकल जाती है दूसरी साइड। करना ये होता है। ये जो साइडें हैं, हमने आपको याद होगा हमने इसकी भी सैंडिंग करी थी। सैंडिंग इसलिए करी थी कि इसके ऊपर मटेरियल लगाना है हमें, तो हम इसके ऊपर भी हम सिलर लगाएंगे, भराई करेंगे। क्योंकि जहाँ पर सिलर नहीं लगा होगा वहाँ पर जब हम मटेरियल डालेंगे तो मटेरियल वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा HDMR, और हमारा जो बेस है वो प्रॉपर नहीं बनेगा। तो जो बोतल में जैसे मैंने आपको दिखाया उसमें मैंने सिलर डाल रखा है, और सिलर को मैं गद्दी से इस तरह से लगा रहा हूँ। आप भी इसी तरह से हल्के हाथ से नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से भी नहीं लगाना है। ऐसे लगाना है कि जब आप इसमें मटेरियल लगाएं तो वो सारे मटेरियल को लेके निकल जाए। जितना ज़रूरत है HDMR को या बेस को उतना वो ले ले। उसके बाद जब ये सूख जाए, सूखने के बाद 1 घंटे में ये बहुत अच्छे से सूख जाता है। सूखने के बाद आप इसके ऊपर सैंडिंग कर ले। मैं हल्के हाथ से इसलिए कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, नहीं तो मैं इसकी सैंडिंग कर चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अभी मैं हाथ से आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे स्टेप का कि इसके बाद हमें सैंडिंग करनी है। आप सिलर के 2 हाथ मार सकते हैं, 3 हाथ मार सकते हैं, जितना चाहें आप मार सकते हैं। मैंने उस पर 3 हाथ मारे थे, आप चाहें तो 2 हाथ भी मार सकते हैं। मैंने 3 हाथ इसलिए मारते कि फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आ जाए। अब सैंडिंग होने के बाद फिर हमें इसके ऊपर डालना पड़ता है सरफेसर, जिसको आप बेस कोट भी कहते हैं, प्राइमर भी कहते हैं। मैंने डुको के मटेरियल से रिलेटेड एक वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं।
उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है कि किस तरह से आपको कौन सा मटेरियल आप उसमें यूज़ करेंगे। पूरा मटेरियल जो इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो सारा मटेरियल मैंने उसमें बताया है एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो आप वो आई बटन से जाके आप वो वीडियो देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिए। तो अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं सरफेसर यानी कि प्राइमर, सिलर अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। यहाँ पेंटर ने गलती एक ये करी है, मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने साइड नहीं मारी है, साइड ये बाद में मारेंगे शायद, तो पहले इन्होंने टॉप मार दिया। तो टॉप आप कभी ऐसा ना करें, ये मिस्टेक है, गलती है पेंटर की। पहले आप साइडें मारें, उसके बाद आप टॉप मारें। उससे होता ही है कि जैसे अभी साइड मार रहे हैं, ये जो साइड मारने का साइड बाद में मारेंगे, इससे दिक्कत ये आएगी कि जो रफ है वो ऊपर की तरफ बैठ जाएगा। आप पहले साइड मारें, फिर आप जब आप साइड मार देंगे टॉप पे जितना बैठेगा मटेरियल उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको उसके ऊपर कोट डालना है। और अगर आप टॉप पे ही पहले कोट डाल देंगे फिर आप साइडें मारेंगे तो टॉप के ऊपर जो रफ आएगा वो रुक जाएगा, वो गलत है। चलिए तो कोई बात नहीं, सरफेसर है मतलब कि बेस कोट है, इसको तो हमें सैंडिंग करना है। तो उसके बाद जब ये कोट आप पूरा लगा लें तो आप इसकी सैंडिंग करेंगे। आप अगर 320 से करेंगे तो फिर हल्का हल्का 600 नंबर भी मारेंगे। अगर रफ नहीं है तो आप नहीं तो 600 नंबर से ही इसकी सैंडिंग कर दीजिए ताकि ये स्मूथ हो जाए। सैंडिंग करने के बाद आपको फिर इसके ऊपर टॉप कोट डालना है। मैंने बेस कोट एक ही डाला है, आपको 2 कोट डालने हैं बेस कोट के और 2 डालने हैं टॉप कोट के। और फिर 600 नंबर से सैंडिंग करने के बाद फिर आपको इसके ऊपर डालना है टॉप कोट। ये टॉप कोट का फर्स्ट कोट है। आपको ये जिगजैग करके डालना है, मतलब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट करके। ये टॉप कोट डालने के बाद फिर आपको सैंडिंग करनी होगी। सैंडिंग करने के बाद फिर हम टॉप कोट का सेकंड कोट डालेंगे। तो सैंडिंग आप इसकी करेंगे वही 600 नंबर से, और अगर रफ ज़्यादा है तो आप 400 नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको 800 नंबर या 600 नंबर फिर से एक बार मारना पड़ेगा। तो ये इसके ऊपर देखिए फर्स्ट कोट हो चुका है। अब इसमें शाइनिंग, अभी ये मेटल की शाइनिंग है, वैसे ये मैट फिनिश होता है और ये मैट फिनिश ही आएगा और हम भी मैट फिनिश ही कर रहे हैं। अब हमने इसके ऊपर सैंडिंग वैंडिंग करके इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सेकंड कोट डालने लगे हैं। इस वीडियो में अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या इंस्टाग्राम पे मुझे जाके मैसेज करें, मुझे वहाँ फॉलो करें और मैसेज डालें। मैं ज़रूर से इंस्टाग्राम पे तुरंत रिप्लाई करता हूँ। ये देखिए अब हम सेकंड कोट डाल रहे हैं इसके ऊपर। आपको आराम से डालना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मशीन का प्रेशर प्रॉपर रखना है। मशीन का जो प्रेशर है वो आपको 30 से 40 PSI रखना है, उससे कम नहीं होना चाहिए, बल्कि 35 और 40 PSI के बीच में रखिए। ये ICI का डूको पेंट कर रहे हैं हम। जब मैंने मटेरियल जो बताया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये सेकंड कोट हमारा पूरा हो गया है। इसके बाद अगर हमें बफिंग चाहिए, इस पर अगर डस्ट नहीं है, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, नज़दीक से जाके दिखाऊं, तो इसके ऊपर बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। डस्ट नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है, ये मैट फिनिश हो जाएगा, दैट्स इट। और अगर आपको इसके ऊपर ग्लोस चाहिए तो आपको करना ये होगा कि आप इसके ऊपर हल्की सी 1500 नंबर से या 2000 नंबर से सैंडिंग कर दें। सैंडिंग करने के बाद आप इस पर बफिंग पेस्ट लगाएं और मशीन चला दें। उसके बाद आप इस पर फोम पैड चला दें। अगर मेरी फोम पैड वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, आपको नहीं पता है फोम पैड क्या है, तो आई बटन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर क्लिक करके फोम पैड वाली वीडियो देख लीजिए। देन उसके बाद करिए, और जब आप फोम पैड चला देंगे तो इसमें हल्की सी शाइनिंग आ जाएगी, चमक आ जाएगी, और उसके बाद ये डूको फाइनल हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।